जय हिंद दोस्तों। आज कोविड के टाइम इतनी ज़्यादा महामारी ये फैल चुकी है, तो आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी के बारे में। क्योंकि हर जगह इम्यूनिटी के बारे में ही बात की जा रही है कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी उसको वायरस कम परेशान करेगा या कम उसको हार्म करेगा। आखिर ये इम्यूनिटी है क्या? सबसे पहले ये देखते हैं। इम्यूनिटी हिंदी में हम इसको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। मतलब रोग से लड़ने की आपकी बॉडी में एक जो क्षमता होती है, एक ताकत होती है, उसको हम इम्यूनिटी इंग्लिश में बोलते हैं। ये रोग से लड़ेगा कौन? मुद्दा तो ये आता है कि हम तो नहीं लड़ सकते ना, ये बैक्टीरिया तो हमारे अंदर आ जाएगा। तो रोग से लड़ेगा कौन? रोग से लड़ते हैं हमारे अंदर जो सेल्स हैं। हमारा पूरा शरीर सेल्स से बना हुआ है और उन सेल्स के अंदर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का काम होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी वायरस या बैक्टीरिया जब आ जाता है तो उनसे लड़ने का काम उनका होता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं इम्यूनिटी इंग्लिश में, और हिंदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता। मतलब किसके शरीर में वो सेल्स इतने अच्छी कंडीशन में हैं जो रोगों से लड़ सकते हैं। अब ये जो सेल्स हैं ये अच्छी कंडीशन में कैसे रहते हैं, इसमें हम कुछ फैक्टर बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं सेल्स को, कि सेल्स खुश रहने चाहिए, उनको वातावरण अच्छा मिलना चाहिए। तो अब ये सेल्स कैसे लड़ सकते हैं? समझ लीजिए आपके अंदर एक, भगवान न करे, कोरोना का वायरस आ जाता है, तो ये कैसे लड़ेगा? आपके अंदर बॉडी जो सेल्स से बनी हुई है, इनके अंदर जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स या बोलो ये सेल्स उस वायरस के साथ कैसे लड़ेंगे? क्या इनको प्रोटीन चाहिए? क्या इनको फ़ैट कार्बोहाइड्रेट चाहिए? नहीं। अगर हम एक उदाहरण के तौर पे देखें तो एक जो साधु होते हैं या जो सन्यासी होते हैं या जो तपस्वी होते हैं, जो हिमालयों में होते हैं या दूर जंगलों में तप करते हैं, वो इतने ज़्यादा पतले होते हैं, कमज़ोर होते हैं, वो कुछ ही कभी कभी कुछ खाते हैं, लेकिन उनकी जो इम्यूनिटी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो ज़बरदस्त होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक ऐसे माहौल में ढाला हुआ है जहाँ पे उनके सेल्स खुश रहते हैं। मतलब सीधी से अगर बात देखी जाए, जिस वातावरण में आप रहोगे, अगर आप टेंशन वाले वातावरण में हो और आपको भी बहुत टेंशन है, घबराहट हो रही है, आपको डर लग रहा है, तो ये सीधा इम्पैक्ट करता है हमारे सेल्स पे। इसका मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे हमारी किसी से बहस हो जाती है और लड़ने वाला सीन होने लग जाता है कि शायद लड़ाई हो जाए, तो उस वक्त आपने गौर किया होगा, आपका दिल बड़ी तेज़ी से धड़कना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी, आपके पूरे बॉडी में एक मैसेज चला जाता है कि शायद लड़ाई हो सकती है, बहुत टेंशन हो जाती है, और इसी दौरान एक हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने लग जाता है और वो होता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, या कॉर्टिसोल लेवल हम जिसको बोलते हैं, अगर ये बढ़ने लग जाता है तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वैसी ही ख़त्म होने लग जाएगी, क्योंकि आपके सेल्स परेशान रहने लग जाएंगे कि ये करना क्या चाह रहा है, ये आदमी ये लड़ क्यों रहा है। आपके सेल्स बाकी हम इंसानों की तरह ही हैं, क्योंकि हम उन्हीं से बने हुए हैं। उन्हें खुश ज़िंदगी चाहिए, ऐसा वातावरण चाहिए जहाँ पे सब शुद्ध हो, साफ़ सफाई हो, मस्त हो। तो इसमें कुछ फैक्टर अफेक्ट करते हैं जो आपके सेल्स को खुश रखने में मदद करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज। पहला फैक्टर यही है कि आपको लाइट, ये नहीं कि आप जिम जा रहे हो और बहुत ज़्यादा अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं, वो बॉडी बिल्डिंग या मसल बिल्डिंग वो अलग चीज़ है, उसमें तो कॉर्टिसोल लेवल थोड़ा और बढ़ जाता है। अगर आप उसको मॉडरेट रखते हो, मीडियम या लाइट रखते हो, तो दूसरा एक हार्मोन रिलीज़ होता है डोपामाइन। वो हार्मोन तो और अच्छा है, आपके सेल्स और खुश होते हैं। जब आप सुबह जल्दी उठिए 5 बजे और लंबी लंबी सांस अनुलोम विलोम करिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। या आप बहुत टाइम से काम कर रहे हो, 5 सेकंड निकाल के एक लंबी सांस भरिए और फिर छोड़िए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने लग जाता है काम करते करते, टेंशन में आते आते। तो ये सारी एक्सरसाइज क्या होती है, लाइट एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम, ये सब क्या करते हैं, आपको थोड़े हेल्प करते हैं आपके कॉर्टिसोल लेवल को कम रखने में। और डोपामाइन जो हार्मोन होता है उसको रिलीज़ करता है, वो बहुत अच्छा है हमारे सेल्स के लिए। अब दूसरी चीज़ जो हमारे सेल्स को बहुत पसंद है, हमारे सेल्स के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है, वो होती है सिरकैडियन रिदम में अगर आप अपना जीवन व्यतीत करते हो। मतलब सिरकैडियन रिदम कुछ ऐसी होती है कि सुबह सूर्य उदय से पहले आप उठ जाते हैं,
थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, फिर सूर्य उदय के बाद आधे एक घंटे बाद आप अपना नाश्ता करते हैं। अपनी दिनचर्या एकदम साधारण तौर पे व्यतीत करने के बाद जो फल सब्जियां हैं, जो प्रकृति के अनुसार आपके लोकल एरिया में जो उपलब्ध है उस अनुसार आप खाते हैं, और सूर्यास्त से पहले ही आप अपना डिनर कर लेते हैं और फिर उसके बाद कुछ नहीं खाते, तो आपके सेल्स इसमें भी बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि उनको पूरा एक 12 घंटे का, मतलब समझ लो आपने 6 बजे अपना डिनर कर लिया शाम के, तो शाम के 6 बजे से सुबह के 7-8 बजे तक 14 घंटे आपके सेल्स आराम से अपना जो भी बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी में आई है उनसे लड़ भी लेते हैं, अपने आप को रिकवर भी कर लेते हैं और वो आराम से रहते हैं। अगर आप रात के देर तक खाना खाते रहोगे, आपकी बॉडी 24 घंटे प्रोसेस कर रही है खाने को, और आप यकीन नहीं मानोगे हमारे शरीर में रोज़ वायरस बैक्टीरिया आते रहते हैं, हमारे सेल्स उनके साथ लड़ते रहते हैं। तो आप अगर थोड़ा खाने का टाइम अपना सर्कैडियन रिदम के हिसाब से चलोगे, यही ताल होती है जानवरों के साथ भी, जानवर भी इसी ताल में चलते हैं। वो रात को आप देखोगे नहीं खाएंगे, अभी तो लोग पालतू घर में पालते हैं तो उन्हें टाइम टाइम खाना देते हैं तो वो खा लेते हैं, लेकिन अगर आप जो पुरानी गायें होती थी या उन्हें चराने के लिए आप खेतों में छोड़ दो या जंगलों में छोड़ दो, तो वो अपना शाम को चर चूर के घर में आ जाती थी, उसके बाद वो नहीं खाती थी। तीसरा फैक्टर जो हमारे सेल्स को मजबूत करता है वो होता है पॉजिटिविटी। आप एक ऐसे माहौल में हैं जो खुशहाल है, पॉजिटिव है। अभी जैसे कोरोना का ये टाइम चल रहा है, यहाँ पे सब कुछ टेंशन में चल रहा है, तो आप जितना हो सके ये न्यूज़ चैनल्स इनसे थोड़ा दूर रहिए। जितना हो सके आप कॉमेडी वाली फिल्म्स देखिए, आप किताबें पढ़िए, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करिए, क्योंकि आप जितना टेंस वाले माहौल में रहेंगे उतना आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, उतने आपके सेल्स वीक होते जाएंगे, और वो वीक होने लग गए तो बैक्टीरिया जब आपके अंदर आएगा, वायरस आपके अंदर आएगा, तो वो लड़ नहीं सकेंगे उसके साथ। बाकी चौथी चीज़ आती है प्रेयर और मेडिटेशन। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देती है। जो भी हार्मोन्स में उथल पुथल होती है, ऊपर नीचे होते हैं, वो सब नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन ये काफ़ी टाइम तक आपको करते रहना पड़ेगा। ये हमारे सेल्स को बहुत अच्छा लगता है। जितने भी ये साधु तपस्वी होते हैं, ये क्या करते हैं, ध्यान में रहते हैं। ये इतना ज़्यादा ध्यान में चले जाते हैं कि इनकी बॉडी के सेल्स के पास इतना समय होता है अपने आप को मजबूत बनाने का कि कोई वायरस बैक्टीरिया आता है तो ये तुरंत उसको निपटा देते हैं, और ये एकदम पतले लगते हैं, ये इन पे कोई ऐसा असर होता नहीं है। और एक लास्ट पॉइंट है, लास्ट फैक्टर है, वो है लाफ्टर। जितना हो सके हंसिए, मन ही मन हंसिए, गाना गाइए, गुनगुनाइए, हंसिए, सबको हंसाइए। इससे आपके सेल्स बहुत खुश रहेंगे। मतलब जो हमारे ऊपर बीतता है वही हमारे सेल्स उसे झेल रहे होते हैं। अगर आप किसी को गाली दोगे और बहुत गुस्से में रहोगे तो आपके सेल्स भी वैसे ही नेगेटिव होते जाएंगे। जितना हो सके उन्हें पॉजिटिव रखिए। और पॉजिटिव से एक और चीज़ होती है कि वो खाना खाइए जो पॉजिटिव प्राणिक फूड्स हैं। इसके ऊपर अभी आगे आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा 5 से 6 ऐसे फल जो आपके सेल्स के लिए बहुत काम करते हैं, और 5 से 6 ऐसी सब्जियां जो आपके सेल्स को बहुत ही अच्छा नरिशमेंट करेंगी। देखो, सेल्स जो होते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है, वो खुद होगी। अच्छे वातावरण में अगर आप रहोगे, जो मैंने फैक्टर बताया इसको फॉलो करोगे, तो वो खुद ही डेवलप होने लग जाएगी और ख़ुद स्ट्रॉन्ग रहेगी। लेकिन उनकी नरिशमेंट के लिए, कि उन्हें अच्छा न्यूट्रिशन भी हल्का हल्का मिलता रहे, उनको आपके प्रोटीन फैट इनसे कुछ लेना देना नहीं है, वो तो बहुत कम मात्रा में उनके पास जाता है। उनको मेन माइक्रो न्यूट्रिएंट से काम होता है। इसलिए आप आज के टाइम में सब विटामिन सी की गोलियां खा रहे हैं, जिंक की गोलियां खा रहे हैं, D3 की टैबलेट्स ले रहे हैं। तो फूड्स भी अपना काम करते हैं, लेकिन वो एक सेकेंडरी लेवल है। प्राइमरी लेवल यही कुछ फैक्टर हैं कि एक्सरसाइज हो गई, सर्कैडियन रिदम के साथ आपको चलना है, पॉजिटिविटी रखनी है, मेडिटेशन, प्रेयर करना है, लाफ्टर, आपको हंसना है, हंसाना है, अपना माहौल अच्छा बनाना है। तो दोस्तों, हमारे सेल्स को मजबूत करने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सबसे बेसिक फंडा यही है। अगर ये ख़राब रहेगा, अगर आप 24 घंटे टेंशन में रहोगे, आप कितनी भी विटामिन सी की गोलियां खा लो, पूरी एक फैक्ट्री में बैठ के आप विटामिन सी ही खाते जाओ खाना छोड़ के, तब भी आपका कुछ नहीं हो सकता। तो जय हिंद दोस्तों। अगली वीडियो में मैं ऐसे फूड्स और फ्रूट्स लेकर आता हूँ जो बताएंगे आपकी इम्यूनिटी को नरिश करने के लिए हेल्प करेंगे। जय हिंद।